और फिर जंगकुक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस से चले जाते हैं। वो वापस से अपने कॉलेज जाने लगते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर साथ ही साथ तेयोंग के भी साथ होते हैं। और तेयोंग ने भी जंगकुक को पाने के बाद किसी और को कभी बंदी नहीं बनाया, ना ही किसी और को कभी परेशान किया। पर एक बात थी, अभी भी तेयोंग जंगकुक को लेकर उतने ही पोजेसिव थे जितने पहले दिन। वो रैंडमली कभी भी जंगकुक के कॉलेज जाते और फिर उनका इंतजार करने लगते, ये चेक करने के लिए कि कोई लड़का या फिर लड़की जंगकुक के आसपास तो नहीं है। जंगकुक को जल्दी जल्दी डेट्स पे ले जाते, उन्हें बाहर घुमाते ताकि वो तेयोंग से बोर ना हो जाएं और उन्हें छोड़कर ना चले जाएं। पर जंगकुक को इसमें से किसी भी चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जिससे प्यार करते हैं उससे ही प्यार करेंगे। और वो ये भी जानते थे कि तेयोंग का नेचर कैसा है, तो वो उनके कॉलेज आने पर तेयोंग को कुछ भी नहीं कहते थे। और फिर ऐसे ही दिन बीतते गए। जंगकुक की पढ़ाई बस खत्म ही होने वाली थी। तेयोंग ने भी बड़े ही पेशेंटली उनका इतने सालों तक इंतजार किया। हाँ, तेयोंग थोड़े से पॉजिटिव थे, पर इतने भी ज्यादा नहीं कि जंगकुक को उनके साथ घुटन महसूस हो। तो उसके बाद तेयोंग ने एक प्लान बनाया कि जिस दिन जंगकुक का कॉलेज खत्म होगा, मैं उसी दिन उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगा। और ये बात सोचते ही तेयोंग काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं जंगकुक को मेरी की गई सारी चीजें पसंद आएंगी भी या नहीं। पर फिर भी वो अब अपने फैसले से पीछे नहीं हटना चाहते थे। वैसे भी उन्होंने जंगकुक को वादा किया था कि वो लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे। और फिर तियोंग खुद को शांत करते हैं और प्रपोज करने के लिए रेडी कर लेते हैं। और फिर वो दिन आता है जब जंगकुक के कॉलेज खत्म हो गया और जंगकुक ने तियोंग को बोला था कि कॉलेज में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हम मिलेंगे। तो तियोंग उनका सारी चीजों के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जंगकुक तियोंग के पास आते हैं, जो कि होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह, जो पूरी की पूरी तियोंग ने बुक कर ली थी। वो जगह बहुत ही खूबसूरती से सजाई गई थी। हर जगह सेंटेड कैंडल्स जल रही थी। वो पूरी जगह बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाई गई थी। और वहीं बीच में खड़े थे तेयोंग, जो जंगकुक की तरफ ही मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। फिर अपने चेहरे पर बहुत ही बड़ी सी स्माइल लिए हुए जंगकुक तेयोंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, तेयोंग, तुम्हें इतनी सारी तैयारियां करने के लिए क्या जरूरत थी? तो तेयोंग बोलते हैं, क्यों जरूरत नहीं थी, आखिर तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो हासिल की है। और इसके बाद वो दोनों उस टेबल के आसपास बैठते हैं और तेयोंग के ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले एक प्यारा सा केक आता है। जंगकुक के ग्रेजुएट होने की खुशी में वो लोग केक काटते हैं और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। फिर वो दोनों एक साथ खाना खाते हैं और उन दोनों को ही बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जहाँ जंगकुक आसपास भाग भाग कर देख रहे थे कि अरे वाह, ऐसी चीजें लगी हैं, अरे वाह, ये तो कितना प्यारा है, वहीं दूसरी तरफ तेयोंग के दिल की धड़कन बहुत तेज होती है, क्योंकि अब बारी थी तेयोंग के जंगकुक को प्रपोज करने के लिए। उसके बाद तियोंग पूरी हिम्मत जुटाते हैं और जंगकुक को बुलाते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मेरी लाइफ में आने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है। अब मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही आसपास है। और उसके बाद वो अपने घुटनों पर बैठते हैं और रिंग वाला बॉक्स उनके सामने खोलकर बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी दुनिया अब हमेशा मेरे आसपास ही रहे। तो क्या तुम मुझ जैसे पोसेसिव साइको के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहोगे जंकुक? और ये सारी चीजें सुनकर जंकुक बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं, हाँ जरूर, मैंने ही तो तुमसे कहा था कि मुझे जल्दी शादी करनी है। और इसके बाद खुशी खुशी तेयोंग जंकुक के हाथ में वो रिंग पहना देते हैं और उठकर उन्हें गले लगा लेते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज्यादा सुकून का एहसास हो रहा था। इसके बाद तेयोंग जंकुक के गाल पर हाथ रखते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यारी किस कर देते हैं। और फिर वो दोनों अपने अपने फोरहेड एक दूसरे के फोरहेड से लगाते हैं और कुछ देर वैसे ही खड़े रहते हैं।
फिर आने वाले कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है और तेयोंग जंगकुक को ले जाते हैं हनीमून पे जापान, क्योंकि तेयोंग ने जंगकुक से पूछा था कि तुम्हें हनीमून के लिए कहाँ जाना है और बहुत सारी कंट्रीज का ऑप्शन दिया था, पर जंगकुक ने जापान चुना। तो वो दोनों जापान में लैंड करते हैं और अपने होटल की तरफ निकल जाते हैं। फिर वहाँ पर कुछ देर रुक कर फ्रेश होते हैं और फिर अपनी बनाई हुई बकेट लिस्ट की जगहों की तरफ निकल जाते हैं। वो पूरा दिन वो लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं, बहुत सारी चीजें खाते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते भी हैं और यहाँ तक कि बहुत सारी कपल्स वाली चीजें भी एक साथ करते हैं। और फिर थक हार कर लेकिन बहुत ही ज्यादा खुश होकर वो लोग अपने होटल पे वापस आते हैं। और उसके बाद जब जंगकुक अपने रूम में आते हैं तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से सजा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि तेयोंग ने होटल वालों को कॉल करके ये करने के लिए कहा था। और ये सब देखकर जब जंगकुक पीछे मुड़ते हैं तो तेयोंग दरवाजे के साइड में खड़े थे और जंगकुक बोलते हैं कि ये तुमने ही किया है ना? तो तेयोंग इस पे सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, जिसपे जंगकुक तेयोंग को दौड़ के गले लगा लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे तेयोंग जंगकुक को किस करने लगते हैं उनकी नेक पे। और उसके बाद वो उन्हें अपनी गोद में उठाते हैं वैसे ही किस करते हुए और बेड की तरफ ले जाने लगते हैं और फिर बेड पर बहुत ही प्यार से लिटाते हैं और उनके बालों को सहलाते हुए उन्हें किस करने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्यारी और क्यूट सी किस डीप और पैशनेट होती जाती है और जितनी ज्यादा डीप और पैशनेट किस होती जाती है उतनी ही ज्यादा तेजी से जंगकुक की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। उन्हें डीप किस करते करते तेयोंग धीरे से उनके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालते हैं और उनकी कमर पे रब करने लगते हैं, जिससे जंगकुक को और भी ज्यादा फीलिंग्स बढ़ने लगती हैं। फिर धीरे से तेयोंग अपना हाथ बाहर निकालते हैं और जंगकुक की शर्ट को खोलने लगते हैं। शर्ट खोलते हुए भी वो जंगकुक को किस कर रहे होते हैं और फिर शर्ट खोलकर तेयोंग उनके पूरे शरीर पर किस करने लगते हैं और जिस वजह से जंगकुक के मुंह से कुछ आवाजें आने लगती हैं। तो तेयोंग उनका मुंह अपने हाथ से बंद कर देते हैं और अपना काम जारी रखते हैं। फिर उसके बाद तेयोंग अपने भी कपड़े उतारते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा करीब से गले लगाए होते हैं। उसके बाद तेयोंग जंगकुक से पूछते हैं कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो जंगकुक हाँ में सर हिलाते हैं। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं तुम्हें दर्द होगा पर मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा आराम से रखूंगा। और फिर ऐसे ही वो दोनों नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और उनकी पूरी रात इतनी ही रोमांटिकली बीत जाती है। दूसरी सुबह होती है तो अलार्म की वजह से वो दोनों ही एक साथ जगते हैं और एक दूसरे को आसपास देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद जंगकुक को याद आता है जो भी कल रात हुआ, तो वो उससे बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं। लेकिन तेयोंग उन्हें अपने पास खींचते हुए बोलते हैं कि मुझसे शर्माने की क्या जरूरत है जंगकुक। और फिर तेयोंग बोलते हैं जंगकुक से कि तुम अब पूरी तरीके से मेरे हो, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि भागना कौन चाहता है और फिर आगे बढ़कर तेयोंग को एक छोटी सी किस कर देते हैं। और ऐसे ही जंगकुक के तेयोंग की लाइफ में आने से उनकी और जंगकुक की लाइफ चेंज हो जाती है।